जुमेरात की शाम। वो शाम जिसमें सदियों से एक अनकही रूहानियत घुली हुई है। जब शहर की गलियां ढलते मगरिब के साए में आहिस्ता आहिस्ता गुम होने लगती हैं, तो मिठाई की दुकानों से उठती खुशबू आम नहीं रहती, कुछ और ही बन जाती हैं। लोग कहते हैं मिठाई इंसानों की खुशी होती है, मगर कुछ बुजुर्ग मानते हैं कि ये खुशबू सिर्फ इंसानों को नहीं बुलाती, बल्कि उन मखलूक़ात को भी अपनी तरफ खींचती है जो हमारी नज़रों से ओझल रहती हैं। हैदराबाद की वो तंग गलियां, वो पुरानी मिठाई की दुकानें जिनके शीशों में वक्त की परछाइयां कैद हैं। कहते हैं आज भी वो दुकानें एक ऐसा राज संभाले हुए हैं जिसे वही समझ सकता है जो यकीन और खौफ के दरमियान की सरहद पर चलता हो। ये कहानी एक मिठाई की दुकान की है, मगर सफ़र मिठाई से शुरू होकर जिन्नात तक जा पहुंचता है। कहते हैं हर जुमेरात कुछ दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, और उस जुमेरात एक ऐसा दरवाज़ा खुला जिसने एक पूरे ख़ानदान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। हर सांस में रोजी का शुक्र होना चाहिए। ये जगह सिर्फ कारोबार नहीं देती, ये रिस्क अता करती है। हाँ, और रिस्क की इज्जत करना फर्ज है। ये दुआ तो आप रोज पढ़ते हैं ना अब्बा? बेटा, ये दुआ नहीं है, ये एक दरवाजा है जो दिल और रोजी दोनों खोल देता है। अब्बा, आज दुकान में अजीब खुशबू है, मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े साहब, आपकी मिठाइयों की बहुत शोहरत सुनी है। अल्लाह का करम है, हमारे यहाँ कल नियाज है, 20 थाल बर्फी चाहिए। इंशाअल्लाह मैं वुजू के साथ खुद बनाऊंगा और थाल भी खुद तैयार करूंगा। आप वाकई बहुत बाखबर हैं, बस अल्लाह की इनायत है। लेकिन क्या यहाँ बेनियाज भी आती है? अल्लाह सबका है शेख साहब, कल असर के वक्त तशरीफ लाइएगा। रात उतर आई थी। हैदराबाद की गलियों पर खामोशी की चादर बिछ चुकी थी, मगर कुछ खामोशियां शोर से ज्यादा बोलती हैं। कुछ घर, कुछ रातें ऐसे राज छुपा लेती हैं जो नस्लों तक उतर जाते हैं। उस रात दादा ने एक ही जुमले में नहीं, बल्कि पूरे यकीन के साथ अपने बेटे को एक राज सौंप दिया। अब्बा, वो शख्स कौन था? उसकी नज़र, उसकी खुशबू, मैंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। बेटा, वो इंसान नहीं था, तो फिर क्या था? इस दुनिया में हम अकेले नहीं रहते, एक और मखलूक भी है जो आग से बनाई गई है। कुछ नेक होते हैं, कुछ शरारती, और कुछ बस अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला? जब वो दुकान में दाखिल हुआ तो इत्र की खुशबू यकदम फैल गई। वो खुशबू दुनिया की नहीं थी। और फिर मैंने शीशे में उसका अक्स ढूंढा, या यूं कहूं अक्स था ही नहीं। अब्बा, क्या वो फिर आएगा? हाँ, मगर डरना मत। जब ऐसी मखलूक रिस्क लेने आती है तो इज्जत के साथ आती है। अगला दिन जुमेरात था, वो दिन जिसे बुजुर्ग फैज का दिन कहते हैं। दादा तहज्जुद के वक्त उठे, वुजू किया और मिठाई बनाने लगे, मगर आज उनके हाथों में कुछ अलग एहतराम था, जैसे वो मिठाई नहीं कोई मुकद्दस अमानत निभा रहे हों। अब्बा, मैं मदद करूं? नहीं बेटा, आज ये काम मैं अकेला करूंगा। अगर वो वाकई जिन हुआ तो? बेटा, अच्छे जिन भी अल्लाह के बंदे होते हैं। असर का वक्त करीब था, आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी और हवा में अजीब सुकून। फिर वही सफ़ेद लिबास वाला शख्स दाखिल हुआ। इस बार खुशबू और भी गहरी थी। अस्सलामु अलैकुम जनाब, आपका ऑर्डर तैयार है। आपकी नीयत की खुशबू हम तक पहुंच जाती है शेख साहब, इसीलिए हम यहाँ आते हैं। जो कुछ किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया। आपने वादा निभाया, हम दुआ देंगे। वो शख्स थाल उठाकर चला गया। अब्बा, वो थाल, वो हमारी तरह नहीं उठाते बेटा। उस दिन के बाद दुकान की फिजा बदल गई। बरकत, सुकून, रिज्क सब कुछ बढ़ गया। और जाते जाते दादा ने वो बात कही जो खानदान की नस्लों में बस गई। ये दुकान सिर्फ कारोबार नहीं, ये अल्लाह की नेमत है, और नेमत की हिफाजत फरिश्ते भी करते हैं। और हाँ, जिन्नात मिठाई के शौकीन होते हैं, इसलिए हमेशा दुकान के चारों तरफ शीशा लगवाना, क्योंकि शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर अक्स ना दिखे तो समझ लेना वो दुनिया की मखलूक नहीं। वक्त गुजरता गया, दादा बूढ़े हो गए।
वालिद ने दुकान संभाल ली, मगर एक चीज कभी नहीं बदली। जुमेरात, वुजू, सफाई, एहतराम और शीशे। और आज भी अगर आप किसी मिठाई की दुकान में चारों तरफ शीशा देखें तो समझ जाइए, कुछ सजावट नहीं होती, कुछ हकीकत छुपाने के लिए होती है। अगली बार मिठाई खरीदते वक्त एक लम्हे को शीशे में जरूर देखिएगा। क्या पता आपके बराबर कोई ऐसा खड़ा हो जिसकी मौजूदगी तो हो मगर अक्स ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए पुरस्रार मौजू के साथ।